नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीकेडी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कला और संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कला और संस्कृति राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जो कुछ क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कुछ गड़बड़ हुई हो या हमारे वीडियो में कुछ भी आपको कमी लगी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। उसे हम अगले वीडियो में पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के ही वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के संत पिपा के गुरु कौन थे? राजस्थान के जो संत पिपा थे उनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे रामानंद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संत पिपा के गुरु कौन थे? संत पिपा के गुरु थे रामानंद, ठीक है। रामानंद जो है ये गागरोन के निवासी है। कहाँ के? गागरोन के निवासी है, ठीक है। और गागरोन एक जल दुर्ग है। गागरोन एक क्या है? जल दुर्ग है, ठीक है। और संत पिपा के बचपन का नाम क्या था? संत पिपा के बचपन का नाम था प्रताप सिंह खिंची, ठीक है। प्रताप सिंह खिंची जो है वो संत पिपा के बचपन का नाम था। प्रताप सिंह खिंची, इनका मंदिर कहाँ पर है? मंदिर है समदड़ी में। कहाँ पर? समदड़ी। ये कहाँ पर है? बालोतरा में है। समदड़ी कहाँ पर है? बालोतरा में, ठीक है। और छतरी है वो कहाँ पर है? छतरी है गागरोन में, ठीक है। और इनका टोडा है वो केकड़ी, ठीक है। उसके बाद माँ दुर्गा के भक्त थे ये। किसके भक्त थे? एक मिनट। माँ दुर्गा के भक्त थे। माँ दुर्गा के भक्त थे। और कौन थे? संत पिपा। करणी माता को करणी माता को दुर्गा का अवतार माना जाता है, ठीक है। करणी माता को है वो दुर्गा माता का अवतार माना जाता है, ठीक है। दर्जी समुदाय के लोग जो होते हैं वो संत पिपा की पूजा करते हैं। कौन से समुदाय के लोग? दर्जी, ठीक है। दर्जी समुदाय के जो लोग हैं वो लोग संत पिपा की पूजा है वो करते हैं। निर्गुण जो विचारधारा के थे वो जो संत पिपा हैं ये निर्गुण विचारधारा के थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मणिकोल की फिल्म दुविधा किस किस कृति पर आधारित है? मणिकोल की जो फिल्म है दुविधा वो किसकी कृति पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 6, विजयदान देथा की कृति पर आधारित है। क्या? मणिकोल की फिल्म है वो दुविधा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बटनेर किला किसने बनाया था? बटनेर किला है वो किसने बनाया था? तो यह बनाया था भूपत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। बटनेर किला है, इसका जो बटनेर किले का जो शिल्पी है वो कौन है? केकैया। केकैया, ठीक है। और यह तीसरी शताब्दी में बनाया था। कौन सी शताब्दी में? तीसरी शताब्दी में बनाया गया था। और यह 52 बीघा में है। कितनी बीघा में? 52 बीघा में है। इस पर विदेशी आक्रमण सर्वाधिक हुए थे। इस पर जो विदेशी आक्रमण है वह विदेशी आक्रमण है वो सर्वाधिक हुए थे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट रखना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहपुरा का शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? शाहपुरा का जो फूलडोल मेला है वह किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चैत्र। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही होगा। चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक बढ़ता है ये, और इसका संबंध है वो राम स्नेही संप्रदाय से है। कौन से संप्रदाय से? राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय से इसका जो संबंध है वो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? इनमें से किसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा किराड़ू का मंदिर बाड़मेर। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। किराड़ू का मंदिर बाड़मेर है, उसको राजस्थान का खजुराहो है वो कहा जाता है। और मेवाड़ का खजुराहो है वो है कौन है? जगत अंबिका। जगत अंबिका। और आड़ोती का है वो है बंडे देवरा। बंड देवरा, ठीक है। और किराड़ू में सोमेश्वर मंदिर है, ठीक है। किराड़ू में किसका मंदिर है? कौन सा मंदिर है? सोमेश्वर मंदिर है। और यह गुर्जर प्रतिहार शैली में बनाया हुआ है, ठीक है। कौन सी शैली में बनाया गया है? गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के आभूषण में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की जो कील है उनको सोने की कील है उसको जड़वाने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चूंप। ऑप्शन नंबर सही होगा। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाए जाते हैं उसको चूंप कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी जीकेडी एजुकेशन नाम से ही चैनल है, तो आप वहाँ पर भी जाइए और फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आपको डेली की डेली एक बढ़िया फैक्ट वाली पोस्ट है वो मिलती है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। गौरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है। गौरी है यह एक लोकनाट्य है, यह किस पर आधारित है? तो यह है शिव भस्मासुर की कथा पर, ठीक है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ब। गौरी एक लोकनाट्य है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि गौरी एक लोकनाट्य है। यह किस पर आधारित है? यह शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, ठीक है। गौरी कहाँ का प्रसिद्ध है? गौरी है मेवाड़ का प्रसिद्ध। गौरी किसका लोकनाट्य है? गौरी है बिल्लो का, ठीक है। बिल्लो का लोकनाट्य है, ठीक है। चलिए एक मिनट रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, ठीक है। सुमेलित कीजिए। ये तो संप्रदाय और ये है प्रमुख पीठ या गद्दी, ठीक है। चरणदासी संप्रदाय है, इसकी प्रमुख पीठ या गद्दी कौन सी है? तो इनमें से ही हमें देखना है, ठीक है। और नीचे है वो कूट भी दिए हुए हैं, ये देखिए मिलान, जो इसका सही उत्तर होगा मिलाने के बाद वो, ठीक। तो सबसे पहले आता है चरणदासी। चरणदासी है, इसकी प्रमुख पीठ या गद्दी है दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद है अलखिया, यह है बीकानेर। प्रमुख पीठ या गद्दी कहाँ पर है? बीकानेर में। उसके बाद है गुद्दड़। गुद्दड़ कहाँ पर है? दांतड़ा भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में है अभी ये दांतड़ा, और ये पहले अभी बीच में आ गया था शाहपुरा में, ठीक है। अभी शाहपुरा है वो है वापस जिलों के, अभी जो हुआ था थोड़े दिन पहले उसमें शाहपुरा को वापस हटा दिया गया है, तो यह वापस भीलवाड़ा में ही आ गया है। उसके बाद है नवल, इसकी प्रमुख पीठ या गद्दी कहाँ पर है? जोधपुर में। तो पहला सी से है, दूसरा ए है 3 से, और ब है 2 से, स है 4 से, और नव, और ये जो द है ये है पहले से। तो चलिए मिलाते हैं, तो इसमें से ए होगा तीसरे से, तो यही होगा देखिए। और बाकी में यहाँ पर भी 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, तो यहीं से 3 है, यही होगा। ऑप्शन नंबर ब जो है वह सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तालाब अवस्थित है। सलीम सागर एवं सूरज कुंड है, जल तालाब है, यह अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा बाला किला अलवर में। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तालाब है, यह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है बाला किला अलवर में, ठीक है। यहाँ पर बाबर एक रात रुका था। अलवर में जो बाला किला है यहाँ पर बाबर है वो है एक रात रुका था। इससे 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं। कितने दुर्गों का? 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं। और यह कुंवारा किला है, कुंवारा किला, ठीक है।
देख लो, किले भी कुंवारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? राजस्थान के जो रीति रिवाज है उसमें जो मौसर होता है वह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मृत्यु भोज। ऑप्शन नंबर बे जो है इसका सही होगा। जो मृत्यु पर जो 12 दिन होने के बाद जो भोज होता है उसे 12वें दिन जो भोजन होता है ना उसे क्या कहते हैं? मृत्यु भोज, जो मौसर कहते हैं। ठीक है, मृत्यु के 12वें दिन मौसर होता है। ठीक है, और एक है जो क्या होता है, जोसर, वह जीवित मृत्यु भोज होता है। ठीक है ना, जीवित मृत्यु भोज। मौसर और जोसर दो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता थे। सहेलियों की जो बाड़ी है उसके जो निर्माण करता है वह कौन थे? तो इसके निर्माण करता थे संग्राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता जो संग्राम सिंह द्वितीय थे वह थे। ठीक है, और सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? फतेह सागर में। कहाँ पर? फतेह सागर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयाबाई एवं सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? दयाबाई एवं सहजोबाई है, इनका संबंध किस संप्रदाय से रहा है? तो इनका संबंध जो है वो रहा है चरणदासी संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दयाबाई और सहजोबाई है, इनका संबंध वर्ण चरणदासी संप्रदाय से रहा है। ठीक है, दयाबाई और सहजोबाई के ग्रंथ मेवाती बोली में है। ठीक है, इनके जो ग्रंथ है ना दयाबाई और सहजोबाई के, यह कौन सी बोली में है? मेवाती में। ठीक है, मेवाती बोली में है। ठीक। नेक्स्ट है, राजस्थान में थेवा कला का संबंध रहा है। राजस्थान में जो थेवा कला है उसका संबंध रहा है कहाँ से? तो इसका संबंध रहा है प्रतापगढ़ से। ऑप्शन नंबर सही होगा। थेवा कला महिलाओं को नहीं सिखाई जाती है। यह जो है यह महिलाओं को थेवा कला है ये नहीं सिखाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? इनमें से जो ये रचनाएं हैं इनमें से ईश्वरदास की जो रचना है वह कौन सी नहीं है? तो निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? तो एरिरस है, यह भी ईश्वरदास की है। और रस के लासा है, यह भी ईश्वरदास की है। सभा पर्व है, यह भी ईश्वरदास का। तो बच्चा कौन सा? चंद्र प्रबोध, यह ईश्वरदास की नहीं है। बाकी ये तीनों जो रचनाएं हैं यह ईश्वरदास की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवरी आभूषण पहना जाता है। नेवरी आभूषण वह कहाँ पर पहना जाता है? पाँव में। नेवरी आभूषण वो पाँव में पहना जाता है। ठीक है, यह लंगर आभूषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध किससे है? गोबरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध है वह किससे है? तो इसका सॉरी ये गोबरहारी नहीं है, गुहार हरी है। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक है। गुहार हरी। ठीक है, वॉइस टाइपिंग में गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो गुहार हरी का जो संबंध डुगारी खंडारी का संबंध है वह ध्रुवपद गायकी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी और पुंगीवाद यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी और पुंगीवाद यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया लोक नृत्य में डफली, गुरालियों और खंजरी और पुंगीवाद यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और इसको यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है अगस्त 2010 में। कब? अगस्त 2010 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लाण। पल्लाण क्या है? पल्लाण ऊँट पर रखी जाने वाली काठी है, ठीक है। पल्लाण है जो ऊँट पर जो काठी रखी जाती है उसको पल्लाण कहते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? इनमें से जो ये आभूषण है इनमें से महिलाओं के द्वारा कौन सा जो आभूषण है वह नहीं पहना जाता है? रखड़ी महिलाएं पहनती है, मेहंद महिलाएं पहनती है और कंडोरा भी महिलाएं पहनती हैं। मोरखा ये महिलाएं नहीं पहनते हैं, बाकी के ये तीनों जो है महिलाएं पहनती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द मोरखा। लास्ट क्वेश्चन है, निमाड़ी एवं रगड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? निमाड़ी एवं रगड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो यह होगी मालवी बोली की उपबोलियां हैं, ठीक है। आज के वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने पढ़ लिए हैं। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को साथ भेजिए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि आपको अलग अलग जो फैक्ट हैं वो आपको मिल सकें। धन्यवाद। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।